हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमित कुमार। फिर आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। 10th क्लास का है और एक्सरसाइज 1.1 का है। तो आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। कहता क्या है, ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्ण का वर्ग और किसी पूर्णांक जो पूर्णांक है वो क्या है, m के लिए और m3 या m31 के रूप में होता है। अब हमने माना है, अब माना क्या है, देखो इसमें माना हमने क्या है, हमने माना इसमें जो a बराबर है, क्या माना हमने, a बराबर माना m m3 m31 m3 प्लस 1, ये मानना है। अब इसको करते कैसे, देखो तो हम क्या करेंगे, इसको क्या मान के चलेंगे, जो माना एक धनात्मक पूर्ण संख्या है ये हमारे पास, तो क्या करेंगे हम a बराबर इसे हम 3q मानेंगे। हम क्या करेंगे, a बराबर क्या मानेंगे, 3q मानेंगे। अब 3q मानेंगे तो हमारे पास क्या हो सकता है, इसमें दिया हुआ है, या हम ये भी बोल सकते हैं यदि b बराबर 3 है, क्या है, b बराबर 3 है। अब इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के द्वारा निकालेंगे, ठीक है ना, जो प्रेमिका है उसी के द्वारा निकालेंगे और उसके आगे हम अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या है, जो हमें विस्तार रूप से रख देना, तो इसमें क्या करना, हमें सीधा सीधा दे रखा है, तो इसमें क्या करना, हमारे पास a रख लिया, 3q रख लिया, 3q प्लस 1 मान लिया और 3q प्लस 2 ये हमने मान लिया। अब क्या कहता है ये, या देखो यहां पर क्या है, या हो सकता है, या मतलब 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में हो सकता है। क्या है, रूप में हो सकता है, के रूप में हो सकता है, हो सकता है। बात समझ में आई यहां तक, ये इसको हमने इस रूप में चेंज कर लिया। अब इसमें चेंज करा तो हम क्या है, पहले लगाएंगे फर्स्ट केस। केस क्या है हमारे पास, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या बात चलती है, अब उसको आगे देखते हैं। हमने क्या है, सबसे पहले हम इसको मान के चलेंगे, जो हम लेके चल रहे हैं, जो मानना है तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेके हम चलते हैं। तो क्या हमारे पास a इजिकल टू 3q है। अब क्या कर देंगे, हम दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ओके। अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इजिकल टू 3q का स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर हो गया। तो अब इसको हम खोलेंगे, तो क्या करना हमारे पास, दोनों पक्षों पर कर दिया तो किसका, इसको खोलोगे क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई दोनों करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 कितना हो जाएगा, क्यों का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई, ये हमारा a बराबर था। अब इसको क्या करना, हमें इसे बाहर निकाल लेना, इसमें से इसका फैक्टर मतलब इस समीकरण को खोल देना। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 3 क्यों का स्क्वायर। बात समझ में आई। अब हम किसके बराबर रख देंगे, हम रख देंगे इसको इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जहां जहां m बराबर क्या है, ये 3q स्क्वायर। बात समझ में आई। हमने क्या करा, जहां पर m बराबर जो 3q है इसको हम m मान के रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a बराबर 3 यहां से आ जाएगा, और हमने इसको क्या माना था, इसको माना हमने m, तो इसको बराबर क्या आ जाएगा, m। फर्स्ट केस हमारा सॉल्व। यहां तो बात क्लियर है, फर्स्ट केस क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। यहां तो बात क्लियर होगी। फर्स्ट केस हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, मैंने इसको उठाया था, हमें इसके रूप में दर्शाना है। m के लिए क्या है, यह हमारे पास
3m प्लस 1 हो सकता है। तो क्या एक रूप हो सकता है, तो रूप हो सकता है तो क्या है, ये रूप हो सकता है। तो हमारे पास क्या गया, पहला रूप आ गया ये वाला, यहां तक का रूप आ गया। अब चलते हैं दूसरे केस में। अब बात करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, अब केस सेकंड में क्या लेंगे हम, वही सेम पोजीशन है। अब देखो हमने क्या माना था, पहले हमने इसको मान के रखा था, अब इसको हम दूसरे को इसे लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, केस थर्ड में क्या मानेंगे हम, a इजिकल टू 3q प्लस 1। बात समझ में आ रही है? यहां तक ये काम करना था हमें, कोई ज्यादा काम नहीं करना है। यहाँ तो बात समझ में आ गई है, तो आगे चलता हूं मैं। अब आगे चलते हैं तो क्या करते हैं, वही सेम करेंगे। इसमें क्या लिखना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। बात समझ में आई? अब आग पक्ष कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक सूत्र बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब एक फॉर्मूला लगाएंगे हम, फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि फार्मूला क्या हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। हमें इस फार्मूले के अंदर इसको दर्शा देना है, इस फार्मूले के अंदर हमें इसे दर्शा देना। तो ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास a है और ये क्या हमारे पास b है। दर्शाते हैं, देखो रखते हैं क्या क्या होता है इसमें। इसको हमने इसका वर्ग करेंगे तो इसमें a का बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, b है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई किसके बराबर, 1 के बराबर। b क्या है हमारे पास 1। अब यहाँ पर क्या है प्लस b क्या है हमारे पास 1 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर। अब इसको हम कर दो कैलकुलेशन, 3 का कैलकुलेशन 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, वर्ग करोगे तो कितना, 3 तिया 9 का क्यू स्क्वायर प्लस इसको जोड़ लो, 3 दूनी 6 6q मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा प्लस 1। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब ये एक समीकरण है, अब समीकरण को क्या हम गुणनखंड करेंगे। समीकरण का क्या है, गुणनखंड कुछ कॉमन मानेंगे। सबसे कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 कॉमन ले लिया हमने, कॉमन ले लिया तो हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस यहाँ 3 निकाला तो 2 बचा, 2 3 6 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 क्या हमारे पास और क्या हो जाएगा 1। बात समझ में आई यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई, यहाँ तक बात समझ, यहाँ तक बात समझ में आई, बात समझ में आई है तो बताइए आगे आगे, तो चलते हैं हम आगे। बताइए आगे समझ में आई हो तो यहाँ तक बात आगे लेके चलते हैं फिर हमें। तो हमें क्या करना था हमारे पास इस समीकरण को अंदर करने के लिए, तो हमारे पास ये चीज आ गई यहाँ तक, तो हमने एक कॉमन चीजें मानी। इसको क्या करते हैं हम, इस कॉमन को क्या करते हैं, इस कॉमन को मानने के लिए हम क्या प्लस बाहर निकाल लेंगे, प्लस क्या बाहर निकाल लिया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा आपको मालूम है, तो ये क्या हमारे पास ये संख्या को, ये जो आई हमारे पास फैक्टर आए के बराबर जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास m के बराबर। क्या हो जाएगा हमारे पास m के बराबर आएगा। अब m के बराबर होएगा तो उसके बाद मानना पड़ेगा हमें, हाँ मानना पड़ेगा। तो उसमें करना क्या था, तो और भी कर सकते हैं हम, और तरीका भी कर सकते हैं हम, इसमें और भी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, क्या ये समीकरण यहाँ तो आ रही थी 1, अगर मैं क्या कर दूं, क्यों बाहर ले लेता, यहाँ क्या करना, क्यों बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा, क्या बचा, ये बचा, तो हम क्या कर देंगे, बाहर ले लेंगे प्लस बात। अब ये क्या बचा हमारे पास 3q, ये क्या हमारे बराबर कितना होगा 3q प्लस 2।
बराबर होगी। पास में अभी m होगी तो हमारे पास ये वाला जो पूरी पोजीशन जो संख्या थी, ठीक है ना, ये वाली क्या हो जाएगी हमारे पास m हो जाएगी, क्यों बाहर ले लिया था ना मैंने। तो क्या हो गया हमारे पास m बचा, तो क्या बचा हमारे पास m और प्लस ये वाला हमारे पास 1, तो ये बराबर हमने मान लिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इस केस हमारा सेकंड सोल्व हो गया, केस हमारा सेकंड क्या सोल्व हो गया। अब इसको हम इस तरीके से मान के कर सकते हैं, और ऐसी बात नहीं है। अब हम क्या कर सकता, सेकंड बात रखते हैं, सेकंड में आती है, अब उस सेकंड को दिखा आगे। हो गया केस, केस थर्ड में क्या करना था, a इजिकल टू क्यू प्लस 2, बस इसको क्या करना, दोनों पक्षों में क्या करना, सेम करना, दोनों पक्ष में वर्क करने पर बात समझ में कर देते हैं। तो बराबर क्या जाएगा, बराबर 3 क्यूब, समझ में आ गई, क्यूब, इसमें वो ये फार्मूला लगे और उस फार्मूला का क्या हम उसे दर्शा, तो हम इस फार्मूला हमने पहले लगाया अलग नहीं लगा, तो क्यूब नहीं करेंगे, स्क्वायर क्या करेंगे, करेंगे क्यूब नहीं। तो इसमें क्या है फार्मूला, तो इसमें क्या बोला था, a प्लस बी होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला नहीं है, दर्शा दो यहाँ हमारे 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 प्लस और एक पास अब हमारे पास क्या आ गया, और इसके बाद फिर आगे चलते हैं हम, तो इसको 9 स्क्वायर 2 6, अच्छा होगा क्यों प्लस 4, बाद में समीकरण को हम को क्या करना है, सोना है, बस सिंपल नहीं करना। और अब आगे हम इसमें कर लो उसके, चलो 3 बार निकाल, 3 बार तो क्या हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 3 4 है 4 प्लस और एक लेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे, 3 3 3, इसको तरीके से लिख सकते हैं हम, ये 3 आया तो बाहर इसको तरीके से लिख सकते हैं, 4 को मैंने दोनों, तो इसको दोबारा से कितना आ जाएगा, 3 प्लस क्यों और ये और लिखाया प्लस, आगे तो हम कर देंगे, तो फिर रिपीट कर देता हूं मैं, 3 को लिया था क्यों प्लस और प्लस 1 प्लस 12, हमने क्या था क्यों को 3 प्लस 1 यहाँ से पास क्या होगा हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमितियों का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक कोण का धन, यहाँ में क्या कर रहा है, धन जो हमारे पास धन है वो 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप में होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने क्या किया थी,
हमने लिख लिया सॉल्यूशन में क्या है, सोल्व करेंगे इसे। माना कि ए धनात्मक पूर्णांक का क्या है, रूप हो सकता है, मतलब रूप हो सकता है यदि ए बी बराबर हमने क्या 3 माना, तो हमने क्या है जो यूक्लिड विभाजन था उसके समीकरण से हम करेंगे। तो समीकरण से करते हैं तो इस रूप में हमारा आना चाहिए। तो हमने क्या, जो ए संख्याएं हैं उन संख्याओं को माना, तो क्या माना 3 क्यों माना है, कॉमा है 3 क्यों +1 माना है, और इसमें क्या माना हमने, फिर क्या माना हमने 3 क्यों +2 है के रूप में हो सकता है। अब इस सवाल को हम आगे लेके करेंगे। अब सवाल को करना क्या है, इसमें हमारे पास वही सेम प्रक्रिया करेंगे कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं करना था। इसमें क्या है मैम, ए बराबर जो हमारे दे रखा 3 क्यों दे रखा, 3 क्यों दे रखा, तो उसमें क्या क्यूब करेंगे दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 क्यूब कर दिया। बात समझ में आई यहाँ तक। अब 3 क्यूब कर दिया, 3 क्यूब करा तो हम इसको खोलेंगे, मतलब क्या एक्सप्लेन करेंगे। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 3 3 3 होते 27, कितना हो गया हमारे पास 27 क्यूब की क्यूब। पांच में आगे। अब इसका हम क्या कर देंगे, इसका इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन क्या ले, देखो सवाल में जो दे रहा है, देखो नॉर्मल मालूम हुआ है कॉमन क्या लेना, तो हमारे पास जो 3 दे रखा था, 3 के बाद में क्या कॉमन दे रखा है 9, क्या दे रखा है 9 दे रखा है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें मालूम है यहाँ से सीधा सीधा मालूम हो रहा है क्या लेना, 9 लेना है। तो क्या लेना है 9, 9 लेने, तो यहाँ क्या बचेगा 9, और यहाँ क्या आएगा 9 के 27, क्या हो जाएगा क्यूब। बात समझ में यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आई जो मैं बताना चाह रहा था। सीधा सिंपल है, कमेंट में लिख के देते रहिए, कमेंट में करते रहिए। कमेंट नहीं आई अभी आपकी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी बिल्कुल सही है, बात सही कह रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो इसने बोल दिया, तो ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे इसमें, जो चीज मानते हुए आ रही है शुरू से ही उसको करेंगे। जहां क्या है, जहां क्या है m बराबर 3 क्यू का क्यूब। बात सुन भाई। अब हमने क्या करा, a बराबर यहाँ 9, 3 क्यूब के बराबर कितना हो गया हमारे पास m हो गया, तो इसको क्या मानेंगे हम m। फर्स्ट केस हमारा फाइनल, क्या है हमारे पास फर्स्ट केस हमारा क्या हो गया फाइनल हो गया। बात समझ में आई। अब चलते हैं हम सेकंड केस की तरफ। क्या है हमारे पास सेकंड केस। सेकंड केस में करना क्या है हमारे पास, वही सेम प्रक्रिया है। इसको मैं थोड़ा सा हटा के लिख देता हूँ, जगह की वजह से जगह कम पड़ जाती है। तो जहां m बराबर 3 क्यू का क्यूब, समझ में आ गई, ये हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में क्या कहता है, केस सेकंड में क्या बोलता है। अब केस सेकंड में क्या बोल रहा है, केस सेकंड में देखो हमने ये कर लिया, अब लेंगे इस वाले को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मानेंगे a इजिकल टू 3 क्यू + 1, दोनों पक्षों में क्यूब करेंगे, तो a का क्यूब बराबर 3 क्यूब + 1 का क्यूब। बात समझ में आ गई, या तो बात समझ में आई। अब एक फार्मूला बन गया, अगर आपने पढ़ा हो तो ये क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। अब फार्मूला कौन सा बन गया, एक सूत्र है, उस सूत्र में हम इसको दर्शाएंगे। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा सूत्र में, कभी एक ना सूत्र, तो सूत्र को दर्शाया भी होगा, पढ़ा भी होगा उसमें, जो क्यूब वाला होता है। तो उसमें क्या था हमारे पास x + y का क्यूब। इसको खोल लो, ये क्या है सूत्र है, इस सूत्र से करेंगे तो क्या हो जाएगा x की क्यूब + y की क्यूब प्लस, बात समझ में आ रही यहां तक, 3x, सॉरी क्यूब है ये भी, 3x y, पोस्टर में क्या हो जाएगा x + y। यहाँ तो बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। ये फॉर्मूला लिया हमने, इस फार्मूले में इसको दर्शो। अब हमें इससे एक्सप्लेन करके इसके
इसके बराबर में इसको रखना, तो रखो सीधा सीधा करना, क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस क्यूब। बात समझ में आ गया? अभी सब खोल लो, इसको x मानो, इसे y मानो। हो गया क्या, क्या हो गया 3 क्यूब की क्यूब प्लस y हो गया 1 की क्यूब प्लस, इसको फिर क्या कर देंगे 3 मल्टीप्लाई। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, x था देंगे वाला, तो x में क्या आएगा हमारे पास 3 क्यूब, फिर मल्टीप्लाई, इसके बराबर y क्या था हमारे पास 1 था, तो इसको क्या कर देंगे हम 1, फिर कोष्टक में क्या आ रहा हमारे पास, इसको लिख देंगे हम, क्या करना हमारे पास 3 क्यूब प्लस 1। बात समझ में आई? जो सेम था वही हमारे पास दर्शाना है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। क्या करना है इसका, इसका वर्क करो, क्यूब करना, तो 9 ते 27, 3 3 13 9 ते 27, तो कितना होगा हमारे पास 27 क्योंकि क्यूब प्लस 1 की कितनी हो जाएगी क्यूब, 1 का 1 आएगा प्लस, इसको करो 3 किया 9, ये कितना हो गया हमारे पास 9 क्यूब। बात समझ में आ गई? मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसमें तो 1 की बार आएगा, यहाँ बचने के बाद में क्या है हमारे पास 3 क्यूब प्लस 1। तो बात समझ में आ गई? इस समीकरण को अब क्या करना, हमें थोड़ा आगे जाते हैं, तो उसमें करने के बाद में तो थोड़ा सा आगे लेते हैं, तो कितना होगा 29 क्यूब 1 प्लस, इस 9 इसके अंदर पहले क्या अप्लाई कर दो, तो कितना 9 किया 27, तो कितना हो जाएगा 27 क्यों, 2 क्यों है, तो इसमें स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में हो जाएगा, स्क्वायर में हो गया 9, एक बार करो कितना हो जाएगा 9। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब जो क्यों है उनको निकाल देते हैं, कर लेते हैं सब कुछ, समीकरण को थोड़ा जचा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 27 है, ये 29 लिख रहा हूं मैं, 27 है, 27 क्यूब की क्यों प्लस, तरीके से लगा लो 27 क्यों का स्क्वायर प्लस क्यों का स्क्वायर प्लस 1। पास में आ गया तक। इसमें क्या कॉमन करेंगे, आप क्या लेंगे, तो इसमें कैसा कॉमन, कॉमन सीधा सीधा दिख रहा है, लेना है 9 कॉमन लेना है, क्या लेना है 9 कॉमन लेना है, रूप में दिखाना है, क्या लेना है हमें सीधा सीधा 9 क्यूब बने। अब 9 में तो 9 ले लो, तो क्या निकाल ले हम, सीधा सीधा निकाल 9 बार निकाल, तो इसमें क्या निकालना आपको 9 बार निकालना, तो कितना हो जाएगा 9 बार ले लिया। ओके, अब हमारे क्या बचा यहाँ पर 3 क्यू की क्यू प्लस क्या बचेगा 3 क्यू की 2 प्लस क्यू बचेगा, हाँ जी क्यू, इसको हम प्लस को हम बाहर लेते हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तो बात हमारे पास समीकरण बन गई। अब करना क्या था हमें, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूं, जगह कम से पड़ गई, इस समीकरण को उठा के मैं यहां रख देता हूं, सीधा मान लेते हैं, जहां एम बराबर कितना आ गया आपके पास 3 क्यू की क्यू प्लस 3 क्यू की 2 प्लस, और यहाँ क्या बचा क्योंकि 2 बचा। पास में आ गया था। अब किसके बराबर रख देंगे हम, ए बराबर में रख देंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको देखो इसके बिल्कुल सेम केस के रखने हमें, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 9 एम, ये एम बन गया सारा, और प्लस यहाँ क्या हमारे पास 1 बच रहा 1, ये हमारा क्या रूट सेकंड केस हो गया, क्या हुआ हमारे पास ये सेकंड केस हो गया। यहाँ तो बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में, यहाँ तक बात आई, तो इस वीडियो से आगे क्या करें, ठीक है आगे
कर देखो यहाँ मैंने क्या था, इसको थोड़ा सा कर लेना, ठीक है ना। क्यूब स्क्वायर 9 के 27 यहाँ तक हो गया, क्यूब का क्यूब 9 का क्यूब हो गया, हाँ ठीक है। एक बच्चा हमारे पास यहाँ भी करने के लिए, यहाँ भी क्या हमारे पास क्यूब बचा है, एक ही बच्चा है जो हमारे पास इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें कोई नहीं। बात हमारे क्या, ये केस सेकंड केस हमारा फाइनल। अब चलते हैं नेक्स्ट केस, थर्ड केस की तरफ। केस हमारा हो गया थर्ड। थर्ड केस में क्या कह रहा है, अब थर्ड केस में बात करते हैं। थर्ड केस में देखो क्या कहता, थर्ड केस में हम वही सेम लेंगे, अब फर्स्ट 2 वाले लेके चलेंगे। तो क्या है हमारे पास, a इजिकल टू 3q प्लस 2। दोनों पक्षों में फिर से हम वही प्रक्रिया करेंगे जो पहले करते हुए आ रहे थे, तो कर लेते हैं। a का क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इसमें फार्मूलों को फिर उसमें दर्शाने वाला हमने पीछे वाला फार्मूला रखा था समीकरण, उसी में बिल्कुल सेम रख देना और करना। इसमें होता है क्या हो सकता है, तो सूत्र हम एक्स वाई का क्यूब बराबर क्यूब प्लस क्यूब प्लस 3xy और कोष्टक में x प्लस वाई। यहाँ तो बात में याद रहेगी, यहाँ तक बात याद रहेगी। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ। अब चलते हम इसके उसमें रख देते हैं, सीधा सिंपल करते हैं, रखते हैं 3 क्यूब करते हैं, कर लिया, सीधा चलते हैं उसको, तो कितना हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 क्यूब प्लस मल्टीप्लाई क्यूब, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2, फिर कोष्टक में हमने क्या लिख दिया 3q, मतलब इस वाले को सीधा सीधा हमने लिख दिया बराबर। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, 9 27 का क्यूब 8 आ गया प्लस 3 के 9 और 9 दूनी 18, कितना हो गया 18, कोष्टक हो गया 3 क्यूब प्लस 2। बात समझ में आ गई, सीधा सीधा करें 27 क्यूब 3 प्लस 8 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी इसमें 18 की, तो 18 थी 54, कितना हो गया 54 क्यूब, गुणा में करा तो का हो जाएगा, इसमें करेंगे प्लस 18 दूनी 36, कितना हो गया हमारे पास 36 क्यूब। यहाँ तो बात समझ में आई है, यहाँ तो बात समझ में आ रही है। जहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो बताना, कमेंट करते रहो। कमेंट नहीं आ रही आपकी, बस यस कमेंट करते रहो आगे, या बिल्कुल बढ़िया, ऐसे कमेंट कर। देखो कमेंट करोगे तो मैं आगे कोशिश करूंगा और उसमें अच्छा भी रहेगा आपका और बहुत अच्छा वो भी रहेगा आपका, तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ। बस आपको देखो, तो इसमें कॉमन लेने वाली बात है वही सेम, सीरीज में लगा लो, पहले सीरीज बनाते फिर अच्छा हो जाता। तो क्या करना हमारे पास सबसे ज्यादा पावर है उसको लिखो, इसकी पावर कितनी है दे रखी है, फिर पावर कितनी है 54 की दे रखी है पावर, मतलब इसमें 54 की है ना, 54 की पावर दे रखी है हमारे पास स्क्वायर। फिर क्या हमारे पास 36 क्यूब दे रखी है, तो क्या दे रखा हमारे 8 का। बात सुन आ गई यहाँ तक, यहाँ तक बात सुन आ गई, क्या दे रखा दे रखा 8 दे रखा। आगे देखो इसमें कॉमन क्या लिया जाए, सीधा सीधी 9 दे रखा लेके चलते, सबसे पहले 9 से कॉमन लिया, बात सुन
तो इसमें सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, 3 दिया 70, क्यों बचा, प्लस 9 छिक्का 54, 6 क्यों, प्लस 9 चौक 36, मतलब 36 चौक 36 4 क्यूब, और प्लस 8 हम बाहर लिख लेंगे। तो बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सीधा सिंपल सिंबल क्या, समीकरण केस में रख देते हैं, केस समीकरण में रख देते हैं। तो क्या करते हैं हम, जहां m बराबर कितना दे रखा था, कोष्टक में दे रखा 3 क्यूब के क्यूब प्लस 6 क्योंकि 2, फिर क्या दे रखा है, प्लस 4 क्यूब। बात समझ में आ गई, ये m दे रखा। अब हमें किस में दर्शाना, इस वाले में दर्शाना। तो a बराबर कितना कर देंगे हम, 9 है हमारे पास, तो हम क्या ले लेंगे, 9 ले लिया, 9 ये पूरा क्या बन गया हमारे पास, ये समीकरण क्या बन गई, ये वाली समीकरण पूरी m बन गई, इसको दिया हमने m, और प्लस में क्या बच रहा था हमारे पास 8, क्या बच रहा हमारे पास 8। ये समीकरण हमारी रूप को दर्शाता है। तो देखो ये आगे नहीं है, हो गया क्वेश्चन, सीधा सिंपल था, ज्यादा नहीं था। समझ ना आए तो एक बार के स्किप कर करके मत करना, वीडियो को समझने की कोशिश करना, सवाल बहुत अच्छा है। तो ये आपका आंसर। वीडियो कैसी है, तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से हो सके उन्हें ये फॉरवर्ड करें। थैंक यू, धन्यवाद। चलता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है।